हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितने किलोमीटर होगी। हमें क्या पूछिए? औसत चाल हमसे पूछिए। देखो, एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों स्पीडों को जोड़ देंगे। अब देखो, यहाँ एक्स के स्थान पर कितना, यानी 2 गुणा एक्स के स्थान पर उसने कितना बोला कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्या जाती है एक मोटर कार जाती है, तो यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और वापस कितने की स्पीड से आती है? वापस जो आती है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती है। तो गुणा करेंगे कितने से? 30 से, बटे दोनों का योग। 30 और 20 हमारा कितना होगा? यहाँ से हमारा 50 हो जाएगा। अब देखो, जो संख्या कटी है उसे काटेंगे। 0 से हम काटेंगे 0 कट जाएगी। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 चौको 20 जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्या पूछा था? एवरेज स्पीड पूछी थी। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी एवरेज स्पीड है। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और वह वापस यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तथानुसार उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने तक कुल यात्रा की औसत गति कितनी होगी। हमें क्या पूछा? एवरेज स्पीड हमसे पूछी। तो देखो, डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे, अब हम ये तो नहीं है कि बार बार फॉर्मूला लिखेंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अब एक्स के स्थान पर हमारा कितना, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जाती है और वापस कितने की स्पीड से आती है? वापस की अगर बात करें तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आती है। दोनों का योग यानी 60 और 40 हमारा कितना होगा? यहाँ हमारा 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से हमारी क्या कट गई? 2 जीरो कट गई। 6 दूनी 12, 12 चौक 48। तो यहाँ एवरेज स्पीड हमारी कितनी होगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रम से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या है? देखो, यहाँ हमारी क्या है? 4 हमारी डिस्टेंस, 4 हमारी क्या है? बराबर डिस्टेंस है और उनके हमें क्या दे दी? स्पीड दे दी। हमसे क्या पूछा? हमसे एवरेज स्पीड पूछी है। देखो, आपने आप टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसी कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। पहली जो स्पीड है वो कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी स्पीड हमारी कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथी हमारी कितनी रखी है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा? एलसीएम हमारा 150 हो जाएगा। कितना? 150 हो जाएगा। 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 6 बार जाएगा। 50 से काटेंगे 50 तिया 150, 75 से काटेंगे 75 दूनी 150 और 150 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार हमारा चला जाएगा। अब देखो, जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6 किलोमीटर की है। 4 क्रमिक दूरियां, अगर 4 क्रमिक दूरियां हैं, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर 4 से भाग करोगे 1.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ देखो, डिस्टेंस हमारी क्या है? बराबर आएगी। रेशो में हमारा क्या होता है? यानी अगर हम इसको 1-1 मान लें तब भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1-1-1 हमने क्या मान ली? इसके डिस्टेंस मान ली। देखो, अगर आप 1.5 भी मानोगे तब हम काटेंगे सभी कट जाएंगे, तो हमारे कितना आएगा? 1-1 हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना? एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो, अगर हमें एवरेज स्पीड चाहिए तो एवरेज स्पीड कितनी होती है? यानी टोटल हमें कितनी आ गई? 150 आ गई। 150 इंटू कितनी है? 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बटे। अब तो 6 एकम 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमें निकल के आएगी। 6 और 3 9, 9 और 10, 10 और 2 12। तो यहाँ से टोटल कितनी आएगी? टोटल हमारे 12 जाएगी। अब देखो, 4 से काटेंगे, 4 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 50 बार चला जाएगा। तो यहाँ से एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है और यदि वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने ही समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकती है।
तो कार की गति कितनी होगी। अब हमें से क्या पूछा, कार की हमसे स्पीड पूछा। देखो अगर मैं स्पीड की बात करूं यानी कार की स्पीड की बात करूं तो स्पीड के लिए कितना दे रखा है, ये 1/5 भाग कम कर देती है। अगर पहले हमारी 1/5 अगर कम कर रही है तो पहले हमारी 5 थी तो 1 कम कर दी तो हमारी कितनी हो गई, यहाँ हमारी 4 हो गई। अब देखो ये जो स्पीड हमारी है, टाइम तो हमारा क्या कांस्टेंट है, जब टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशो वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा डिस्टेंस का रेशो होगा 5:4। अब क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन में उसने बोला कार उतने ही समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। तो यहाँ दूरी कितनी कम तय कर रही है, यानी 1 यूनिट कम दूरी तय कर रही है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान हमारा क्वेश्चन में देखा 200 किलोमीटर। कितना, 200 किलोमीटर। जब 1 यूनिट का मान 200 किलोमीटर है तो यहाँ 5 यूनिट का मान कितना होगा, यानी 5 गुणा 200। कितना, 5 गुणा 200। तो 5 दूनी 10, तो यहाँ से हमारा कितना होगा, 1000 किलोमीटर हमारा हो जाएगा। कितना, 1000 किलोमीटर। अब देखो यहाँ हमारा 1000 किलोमीटर आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ स्पीड चाहिए, किसकी, कार की स्पीड चाहिए। तो अगर स्पीड हमें निकालनी है तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस तो हमारी 1000 किलोमीटर है। कितनी, 1000 किलोमीटर अपॉन टाइम हमारा कितना, टाइम हमारा उसने कितना टाइम बोला, 25 घंटे में तय करती है। तो यहाँ भाग कितने से करेंगे, 25 से करेंगे। 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 40 बार चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कार्यालय पहुंचने का उसका समय सामान्य मिनटों में है। देखो अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम रेशो मेथड सॉल्व करते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा। ये हमारा क्या है, रेशो मेथड है। अगर मैं स्पीड की रेशो की बात करूं तो स्पीड हमारा कितना, स्पीड हमारी 5/7 है। कितनी, 5/7, यानी एक 7 से हमारा कितना, 7 से हमारा 5 हो जाता है। कितना, 7 से हमारी 5 हो जाती है। अब देखो उसने बोला कि अगर स्पीड का रेशो 7:5 है, डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होती है तो स्पीड का रेशो का उल्टा हमारा क्या हो जाता है, टाइम का रेशो हो जाता है। टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। कितना, 5:7 हमारा यहाँ से टाइम का रेशो हो जाएगा। तो यहाँ गैप कितने का आया, अगर मैं गैप की बात करूं तो यहाँ गैप कितने का आएगा, यहाँ 2 यूनिट का गैप आया। अब क्वेश्चन में जो 2 यूनिट का गैप दे रखा है उसने हमें क्या बोला, उसने बोला कि 10 मिनट में देरी से पहुंचता है। तो यही हमारा क्या है, 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो ये गैप हमारा कितने का, 10 मिनट का है। जब 2 यूनिट का मान 10 तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा। अब देखो जब 1 यूनिट का मान हमारा 5 है तो हमें उसने पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा कि सामान्य मिनटों में। तो सामान्य हमें पहले वाले का पूछा तो गुणा कितने से करेंगे, 5 से। जो 1 यूनिट का मान 5 तो 5 का कितना हो जाएगा, 25 मिनट हो जाएगा। कितना, 25 मिनट हमारा हो जाएगा। हमसे उसने पूछा यही था कि उसके सामान्य मिनटों में है, तो कितना मिनटों में, 25 मिनटों में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया रेशो मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है तो डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है तो यहाँ देखो उसका दे रखा है कि सामान्य गति की कितनी, 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय को सामान्य समय से 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। कितना, 5/7। देखो जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन देगा, अब देरी कितनी हो रही है, 10 मिनट की देरी हो रही है। कितने मिनट की, 10 मिनट की देरी हो रही है। देखो जब भी 10 मिनट की देरी हो रही हो, हमें सामान्य समय पूछा हो तो हम क्या करेंगे, इनके आपस में हम क्या करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुणा 10 और बटे भाग कितने से करेंगे, इनके गैप से भाग करेंगे। तो गैप कितने का, 5 और 7 हमारा 2 का गैप है। तो भाग कितने से करा, 2 का गैप, 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ 2 से अगर हमारा काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 गुणा 5 तो हमारा कितना आएगा, 25 मिनट आ जाएगा। देखो यहाँ से भी हमारा कितना आया, 25 मिनट आया। तो डायरेक्ट हम इसको इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा कितना आ गया, 25 मिनट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कार्यालय पहुंचने का सबसे मिनटों में सामान्य समय है। हमें क्या पूछा, सामान्य समय पूछा। देखो गति कितनी है, 3/4 है। तो यहाँ हमारा 3/4
और कितने मिनट देरी से पहुंचता है, वह हमारा 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। अब देखो इनकी हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 18 गुणा 3, यानी 18 गुणा 3 बटे भाग कितने से करेंगे, इनका गैप से। गैप हमारा कितने का, 1 का। यहाँ से हमारा गैप कितने का, 1 का हमारा गैप आ गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 18 दूनी 36, 18 थी 54। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, 54 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिनट में पूछा है। 54 मिनट हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में है। हमें क्या पूछा, सामान्य समय पूछा है। देखो गति कितने रखी है, 7/9 दे रखी है, 7/9। तो कितनी मिनट लेट पहुंचता है, देरी से पहुंचता है, 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। तो मैंने अगर बताया कि अगर सामान्य का बोले तो हम क्या करेंगे, ऊपर की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 गुणा 10 बटे भाग कितने से करेंगे, इनके गैप से। तो 7, 9 और 7 का गैप कितना है, 2 का हमारा गैप है। तो भाग कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। अब देखो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35। तो हमारा कितना आएगा, 35 मिनट आ जाएगा। कितना, 35 मिनट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय है। हमें क्या पूछा, सामान्य समय पूछा है। देखो 3/5 की गति से, कितनी गति से, 3/5 की गति से कितनी मिनट की देरी से पहुंचता है, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो हमारा कितना आ गया, 20 मिनट आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 गुणा 3, यानी 20 गुणा 3 बटे इनका गैप, गैप कितने का, 3 और 5 का, यानी 2 का गैप है। तो भाग कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। अब देखो काटेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो यहाँ 10 गुणा 3 हमारा कितना होगा, 30 मिनट हो जाएगा। कितना, 30 मिनट। अब हमारा मिनट में दे रखा है, तो हमारा 30 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है तथा अनुसार उसका सामान्य समय कितना है। देखो यहाँ पर भी हमें क्या पूछा, सामान्य समय पूछा है। यानी गति कितनी रखी है, 3/4 दे रखी है। कितनी मिनट की देरी से पहुंचता है, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखो जब भी हमारा सामान्य समय बोलेगा तो हमें क्या करें, ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 गुणा 20 और इनके गैप से हम क्या कर देंगे, भाग करेंगे। इनका गैप कितने का है, यानी 1 का गैप हमारा। तो भाग कितने से करेंगे, 1 से भाग करेंगे। तो यहाँ जब 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 गुणा 3, तो 20 दिया 60 मिनट। अब देखो यहाँ मिनट में दे रखा, तो हम इसको क्या लेंगे, मिनट में लेंगे। 60 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर 1.5 घंटे देर से पहुंच पाता है तथा अनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय कितने घंटे का है। यहाँ हमें पूछा है, देखो जो समय पूछा है वो घंटे में पूछा है। ये 3/4 की दर से, स्पीड हमारा कितना है, 3/4 की दर से। और टाइम कितना रखा, उसने बोला कि 1.5 घंटे की देरी से पहुंचता है। अब 1.5 घंटे को हम क्या लिखते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, या 1.5 घंटे को लिखते हैं 1.5। कितना, 1.5 घंटे। अब देखो सामान्य समय हमसे पूछा था, हम क्या करेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 गुणा 1.5 और भाग कितने से करेंगे, इनके गैप से। तो गैप कितने का, यानी 1 का गैप है। तो भाग हमने करेंगे 1 से गैप से। तो यहाँ 15 × 45, तो यहाँ कितना जगह 45, यानी 4.5 घंटे। कितना, 4.5 घंटे, क्योंकि 4 से ही 1/2 हमारा ऑप्शन में दे रखा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उसका सामान्य समय है। हमें क्या पूछा, सामान्य समय हमसे पूछा है। देखो सेम हमारा सवाल है कि गति कितनी है, 3/4 है। वो कितनी मिनट की देरी से पहुंचता है, 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो 20 गुना क्या करेंगे, 20 गुना 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुणा 20 और बटे हमारा कितना गैप।
अब गैप कितने का, यानी 1 यूनिट का गैप है, तो यहाँ हमारा कितना 1 यूनिट का गैप आ जाएगा। तो 20 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा। कितना, 60 मिनट हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तथानुसार उस व्यक्ति की उसी दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना है। हमें क्या पूछा, सामान्य समय हमसे पूछा है। तो गति कितनी रखी है, गति उसने बोला कि उसकी गति कितनी है, 6/7 गति से। कितना, 6/7 गति से कितनी मिनट की देरी से पहुंचता है, 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यहाँ गुणा कितने से करेंगे, 25 से करेंगे। देखो सामान्य समय हमसे पूछा, तो हमें क्या करेंगे, आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 गुणा 25 बटे भाग इनके गैप से करेंगे। अब गैप कितने का, इनका 1 यूनिट का गैप है, तो 1 से भाग करा तो 25 छिक्का 150, तो यहाँ हमारा कितना आ गया, 150 मिनट आ गई। कितनी, 150 मिनट। अब देखो ऑप्शन हम देखेंगे तो हमें घंटे में दे रखा, मिनट में, तो यहाँ हमारा 150 मिनट में कितने घंटे होते हैं, यानी 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, तो 2 घंटे तो हमारे प्रॉपर हो गए, 2 घंटे हमारे प्रॉपर हो गए, 120 मिनट हो गई। बची कितनी, 30 मिनट, तो 2 घंटे 30 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 2 घंटे 30 मिनट हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 दर पर टहलते हुए एक सही 1/2 घंटे देरी से पहुंचता है, तो उसकी सामान्य गति दर क्या है। हमें क्या पूछा, सामान्य गति दर पूछा है। देखो कितने से, अगर सामान्य गति के 3/4 दर से, तो यहाँ 3/4 तो कितने घंटे देरी से पहुंचता है, एक सही 1/2, यानी 1 सही 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 1.5 घंटे देरी से वो पहुंचता है, तो 1.5। अब सामान्य हमें क्या चाहिए, सामान्य गति दर हमने निकालनी है, तो हमें क्या करेंगे, ऊपर की आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 गुणा 1.5 बटे गैप। अब गैप कितने का, यानी 1 यूनिट का गैप है, तो भाग हम करेंगे 1 यूनिट से। अब देखो 15 × 45, तो 45 अगर 15 × 45 अगर हमने करा, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 4.5 लिखेंगे। ये 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 सही 1/2 लिख सकते हैं। कितने, 4 सही 1/2 घंटे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है अनुपात पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में से यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से, तो यात्रा 8 घंटे में पूरी हो जाती है। और यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर और शेष यात्रा कार से तय की जाए, तो 20 मिनट का समय अधिक लगता है। तो ट्रेन और कार की चाल का अनुपात बताइए। हमें क्या निकालना, ट्रेन और कार की चाल का अनुपात हमें निकालना है। देखो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 600 किलोमीटर है। तो 600 किलोमीटर को कवर करने में टाइम कितना लगता है, 8 घंटे का टाइम लगता है। कितना, यानी इसमें हमारी 120 किलोमीटर क्या आती है, ट्रेन जाती है। तो एक हमने तरफ क्या लिखा, एक तरफ लिखा ट्रेन और एक तरफ हमने लिखा क्या, कार। ये हमारी ट्रेन है और ये हमारी क्या है, कार है। तो ट्रेन कितने आती है, 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाती है, यानी 120 किलोमीटर की तो यात्रा किससे की है, ट्रेन से की गई। और शेष यात्रा देखो टोटल 600 थी, अब 600 में से 120 निकल गया, तो शेष कितना बचा, शेष हमारा 480 बचा। 480 की जो यात्रा है वो किससे की जाती है, कार से की जाती है। तो टाइम जो लगता है, टाइम कितना लगता है, 8 घंटे का टाइम लगता है। कितना, 8 घंटे का टाइम उन्हें लग जाता है। बात क्लियर है यहाँ तक। दूसरी लाइन में उसने क्या बोला कि और यदि वही यात्रा यानी 600 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर, कितना, ट्रेन से कितनी आती है, 200 किलोमीटर ट्रेन से जाती है। और शेष यात्रा देखो टोटल 600 थी, 600 में 200 ट्रेन से चली गई, तो शेष कितनी बची, शेष हमारी 400 बची। कितनी, 400 हमारी शेष बची। अब उसने टाइम के लिए क्या बोला, टाइम के लिए उसने बोला कि 20 टाइम के लिए हमें क्या दे रखा है, शेष यात्रा को तय की जाए तो 20 मिनट का समय अधिक लगता है। यानी जो पहले 8 घंटे लगते थे, अब क्या लगता है, 20 घंटे और अधिक लगता है। तो यहाँ टाइम कितना, 8 घंटे प्लस 20 मिनट। अब 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, भाग 60 से करना पड़ेगा, तो 20 × 60, तो यहाँ कितना, 1/3 घंटे हमारा जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 24 और 1 25, कितना, 25/3 घंटे। कितना, 25/3 घंटे हम इसको लिख सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले हमें काटना पड़ेगा।
देखो अगर या तो हम 200 बना लो या हम क्या करेंगे 480 बना लो, क्योंकि एक पॉइंट बना लो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ 200 बना लेते हैं, तो 200 हमारा आसानी हो जाएगा। अगर हम 20 से काटें या 6 से काट दो, 6 दूनी 12, तो यहाँ कितना आएगा 6 दूनी 12, तो यह हमारा 20 बार चला जाएगा। कितनी बार गया 20 बार गया। 6 अट्ठे 48, यह हमारा कितनी बार जाएगा 80 बार जाएगा। और 6 से अगर हम भाग करें, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 से अगर हम भाग करते हैं तो भाग 6 का आ जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 तिया 6, यानी 4/3 घंटे हमारे यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई यानी कितने 6 से भाग करा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब इनको समान बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे सभी में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो गुणा 10 यानी 200, गुणा 10 यानी 800, गुणा 10। अब गुणा 10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, गुणा 10 अगर हमने जैसे ही करा तो यहाँ से हमारा हो गया 40/3। कितना 40/3 घंटे हमारे हो गए। बात क्लियर है। अब घटाने पर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ 800 प्लस के 400 माइनस के, तो कितने बचेंगे, ये 400 हमारे बचेंगे प्लस के, कितने 400 बचेंगे कितने प्लस के। तो ये क्या कार के लिए आ गया बराबर। यहाँ टाइम अगर देखें 40/3 और 25/3, यानी 40 में से 25 गए तो हमारा कितना बचेगा 15/3 बचेगा। कितना 15/3 हमारा यहाँ से बचेगा, किसके, वो भी बचेंगे प्लस के। अब देखो 15/3, 3 से हम काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 5 घंटे आ गया। अब देखो जो कार की चाल है वो कितने, कार की जो चाहता है वो 5 घंटे में 400 किलोमीटर जाता है। कितने 5 घंटे में 400 किलोमीटर कार जाती है, ये 400 किलोमीटर हमारा है। तो कार की स्पीड हमारी कितनी है, कार की स्पीड अगर हम निकालें तो 400 बटे कितना जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 1 घंटे में चली गई दूरी हमारी क्या होती है, उसकी स्पीड हो जाती है 5 अट्ठे 40। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, स्पीड हमारी जो आएगी कार की 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी क्या आ गई कार की स्पीड आ गई। अब देखो यहाँ कार की जब स्पीड हमें मिल गई, कार की डिस्टेंस हमें मिल गई, तो यहाँ क्या निकाल सकते हैं, कार का टाइम निकाल सकते हैं। यानी कार का अगर हम टाइम निकालें तो टाइम कैसे निकालेंगे, यानी डिस्टेंस कितनी है, उसकी कार की जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर की है, 480 बटे कार की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 6 48, तो यहाँ से कितना घंटे लगते हैं 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे 6 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से हम देखो कह सकते हैं कि यहाँ 120 किलोमीटर कौन जाती है, ट्रेन जाती है, 480 किलोमीटर कौन जाती है, कार जाती है, तो उसे घंटा कितने लगते हैं 8 घंटे लगते थे। अब देखो यहाँ हमारा जब टोटल 8 घंटे लग रहे दोनों को, तो कार ही यहाँ अकेली कितने घंटे में जा रही है 6 घंटे में जा रही है। तो यहाँ 8 में से 6 गया, तो ट्रेन कितने घंटे में जा रही होगी, अगर ट्रेन का टाइम निकालें तो यहाँ ट्रेन 2 घंटे ले रही होगी। कितने घंटे ले रही होगी, यानी 120 किलोमीटर कवर करने में कितने घंटे ले रही है, 2 घंटे का टाइम ले रही है। कौन, कार, सॉरी ट्रेन। अब देखो यहाँ ट्रेन का हमें टाइम भी पता चल गया, तो जब टाइम पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं, ट्रेन की स्पीड। अब ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे, ट्रेन की जो डिस्टेंस है कितनी 120 है, बट ट्रेन को टाइम कितना लगता है 2 घंटे लगते हैं, 2 छिक्का 12, यानी ट्रेन की जो स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। और हमें यहाँ रेशो पूछा है किसका, जब दोनों का रेशो पूछा है किसका, ट्रेन का और कार का। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड हमारी 60 है, और यह कार की स्पीड कितनी है, कार की स्पीड हमारी 80 है। तो यहाँ से अगर हम काटें 20 या 60, 20 चौक 80, तो यहाँ स्पीड का रेशो कितना होगा, स्पीड का रेशो हमारा निकल के आया 3:4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो अच्छा सवाल था, इंपोर्टेंट सवाल था, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो उनकी गति का अनुपात क्या है। देखो हमें क्या निकालना, उनकी गति का अनुपात निकालना। एक तरफ क्या है ट्रक है और दूसरी तरफ क्या है बस है। तो यहाँ हमारा एक ट्रक आ गया और दूसरा हमारा क्या आ गया बस आ गया। इनका हमें क्या निकालना है, स्पीड का रेशो निकालना है। अब देखो जब स्पीड का रेशो निकालेंगे तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ डिस्टेंस दे रखी है। अब जब डिस्टेंस दे रखी 1 मिनट में टाइम दे रखा, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 550 मीटर है, ये हमारा मीटर है, और टाइम कितना रखा, टाइम उसने बोला 1 मिनट में। अब 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो यहाँ स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में हमारे यहाँ से क्या आ गई स्पीड आ गई, कितनी मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आ गई।
दूसरे हमारी बस की है, तो बस के लिए उसने कितना बोला कि 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर, यानी 33 किलोमीटर की दूरी 3/4, और 3 तो हमारे नीचे रहेगा, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा, अब ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 क्या करेंगे 18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड में बन गया, ये भी हमारा मीटर प्रति सेकंड में बन गया। अब देखो जो संख्या काटी है उसे काटेंगे, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 से काटेंगे 11 बार जाएगा, 11 से काटेंगे 11 पंजे 55, यानी 50 बार चला जाएगा। 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई, और 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 तिया 18, 3 बार हो गया, चला गया। तो यहाँ से देखो अगर हमारी जो संख्या नहीं कटेगी उसे हम क्या करेंगे, और 5 से हमारा क्या कट गया, ये हमारा 5 कट गया, तो 3 तो हमारा इधर आ जाएगा, 3 अनुपात, यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ स्पीड का जो रेशो हमारा निकल का आया वो कितना आ गया, 3:4, कितना 3:4। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय मिनटों में लेगा। देखो ए और बी की जो स्पीड का अनुपात है वो कितना रखा, ए, और दूसरा हमारा क्या है, बी है। तो स्पीड का रेशो हमारा कितना है, स्पीड का रेशो उसने बोला कि 3:5 है, कितना 3:5 हमारा स्पीड का रेशो है। अब देखो डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होती है तो स्पीड की जो उल्टा होता है वही हमारा टाइम का रेशो होता है। टाइम का रेशो कितना होगा, 5:3 हमारा टाइम का रेशो होगा। अगर हम गैप की बात करें तो यहाँ गैप कितने का, यानी 2 यूनिट का गैप है। क्वेश्चन में जो गैप दे रखा वो कितना रखा, यानी 20 से 24 मिनट अधिक है, कितना 20 से जो 24 मिनट अधिक है तो कितना मिनट अधिक है, उसने बोला कि 20 से 24 मिनट अधिक है। तो यहाँ कितना अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। 2 यूनिट का मान कितना है, 24 मिनट है। जो 2 यूनिट का मान 24 मिनट, तो 1 यूनिट का मान कितना का, 1 यूनिट का मान 12 मिनट आ जाएगा, कितना 1 यूनिट का मान हमारा 12 मिनट आ जाएगा। तो उसने बोला कि बी उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब हमें समय किसका पूछा, बी का पूछा है। तो जब 1 यूनिट का मान 12 है तो 3 यूनिट का मान कितना का, 12 × 3, तो यहाँ 36 मिनट हमारा आएगा, कितना 36 मिनट। तो यहाँ हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे पूछा था बी का टाइम, तो यहाँ बी का टाइम कितना आ जाएगा, 36 मिनट आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 हवाई जहाजों की गति का अनुपात 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरा हवाई जहाज की गति कितनी है। देखो 2 हमारे हवाई जहाज हैं, जो इनका जो स्पीड का रेशो है वो स्पीड का रेशो कितना रखा, 7:15 दे रखा है। 7:15 हमारा क्या है, स्पीड का रेशो है। उसने बोला कि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ क्या निकाल सकते हैं, पहले वाली स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड निकालें तो 150 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, वो करता है 3 घंटे में। तो यहाँ 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो पहले जो हवाई जहाज की स्पीड हमारी आ गई कितनी, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितने का मान है, ये हमारा 7 यूनिट का मान है। तो 7 पंजे 35, तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान 50 हो जाएगा। हमें पूछा दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का जब ये 50 गुना है तो ये भी हमारा क्या होगा, 50 गुना हो जाएगा। 15 पंजे 75, तो दूसरे हवाई जहाज की जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आएगी, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। 2 हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात 11:18 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। देखो यहाँ हमारा सेम क्वेश्चन दे रखा, जो स्पीड का रेशो है वो स्पीड का रेशो कितना रखा, 11:18, कितना 11:18 हमारा दे रखा है। और उसने पहले हवाई जहाज के लिए बोला कि 3 घंटे में कितना आता है, 650 किलोमीटर जाता है, यानी 1650 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है। तो यहाँ से स्पीड निकलेगी 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 0, यानी जो यहाँ 1 घंटे में जाएगा, 1 घंटे में हमारा 550 जाएगा। तो ये हमारी क्या स्पीड हो गई। तो ये कितना गुना है, 11 पंजे 55, तो ये 50 गुना है। जब ये भी हमारा 50 गुना तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखो 18 पंजे 90, तो ये कितना आएगा, 900 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 पंजे 90, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 900 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या पूछा, हमें तो किलोमीटर में नहीं पूछा, हमें मीटर प्रति सेकंड में पूछा। तो यहाँ गुणा कितने से करेंगे, 900 गुणा
यहाँ 5/18 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड में हमारा यहाँ से आ जाएगा, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। 18 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा, तो 50 गुणा 5 तो हमारा कितना आएगा, 250 मीटर प्रति सेकंड। कितना, 250 मीटर प्रति सेकंड। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, दूसरे जाहिर की हमारी स्पीड हो जाएगी। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जोकर उसी की आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जोकर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात हमारा क्या होगा। देखो क्या है, एक हमारे सामान्य एक साइकिल चालक है और एक जोकर है, दो हमारे दे रखे हैं, वो निश्चित गति से और निश्चित दूरी को तय करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जोकर है, तो हमने जोकर किससे लिखा, जे से लिखा, और दूसरा हमारा क्या है, साइकिल चालक है। तो साइकिल चालक को हमने क्या लिखेंगे, यानी CY, ये हमारा क्या हो गया, साइकिल चालक हो गया। अब क्वेश्चन में हमारा क्या रखा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। यदि एक जोगर उसकी आधी दूरी को, एक जोगर जो है उसकी आधी दूरी को, अब दूरी हमने कितना माना, दूरी हमने माना इसका, देखो जोगर जो है उसकी आधी दूरी को, जोगर उसकी आधी दूरी को, देखो साइकिल की अगर दूरी हमारी d थी तो इसकी दूरी कितनी रहेगी, d/2 हो जाएगी, यानी आधी दूरी हो जाएगी। ये तो हमारा दे रखा है, आधी दूरी को दुगने समय में तय करता है, दुगने समय में। अगर यहाँ पर हमारा टाइम हमारा क्या है, साइकिल से अगर जाता है टाइम t लगता है, और यहाँ जोगर अगर पैदल जाता है तो इससे कितना लगता है, दुगना समय लगता है, t टाइम लगता है। तो स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमारी s है, यहाँ पर स्पीड हमारी कितनी है, साइकिल के लिए स्पीड हमारी s है। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ जब हमारी बात क्लियर है तो हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा वह बताओ जोगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात, यानी स्पीड का रेशो हमसे पूछा है, इसका जोगर का और साइकिल चालक का। तो यहाँ देखो डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो यहाँ स्पीड कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे तो डिस्टेंस कितनी है, d/2, टाइम कितना है, 2t है, ये हमारा टाइम है। तो ये क्या की स्पीड हमारी आ गई। अनुपात, अगर हम साइकिल की स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो हमारी साइकिल d है, और टाइम कितना लगता है, टाइम हमारा t लगता है। देखो यहाँ स्पीड हमारा इसकी नहीं है, तो यहाँ टाइम क्या लगता है, t हमारा टाइम लगता है। अब देखो जो संख्या कटी उसे काटेंगे, d से हमारा d कैंसिल हो गया, t से हमारा t कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आया, यहाँ हमारा 1/4 है, 1/4 अनुपात, यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या सॉल्व करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी, 1/4, यानी जो स्पीड का रेशो हो जाएगा वो कितना होगा, 1/4 हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि इसमें आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात हमारा, देखो दोनों गतियों का हमें क्या निकालना, अनुपात निकालना। उसने हमें बोला कि इसकी आधी दूरी, अगर डिस्टेंस को हमने d माना तो d का आधा कितना होता है, d/2 होता है, कितना, d/2, यानी आधी दूरी दुगने समय में तय की गई। अगर यहाँ टाइम t लगता है तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, 2t हमारा टाइम लगेगा, कितने, दुगने समय में। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें स्पीड का रेशो कितना आएगा, स्पीड का अगर रेशो की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है d और टाइम कितना लगता है t, अनुपात। यहाँ डिस्टेंस कितनी है, d/2 और टाइम कितना लगता है, 2t लगता है। अब देखो d से हमारा d कैंसिल हो गया, t से हमारा t कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 4 कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ रेशो कितना होगा, 4 रेशो, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना, 4:1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।